आप सभी लोगों का चैनल पे विद्यार्थियों का स्वागत है। सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग सारी क्लासेस की तरफ से जो है सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी सब्जेक्ट का वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा। बोर्ड से एग्जाम्स रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड जितने सारे कंपटीशन हो रहे हैं सभी प्रिपरेशन के लिए हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे फ्री में जो क्लासेस अपलोड किए जाएंगे। और जो इससे पहले सबसे पहले जो हम लोग आज फिजिक्स 12th स्टैंडर्ड की जो फिजिक्स का है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो फिजिक्स है 12th का, तो एक हमें पढ़ना सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा हमें पढ़ना है मैग्नेटोस्टैटिक्स, तीसरा में पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चौथा में सेकेंड पार्ट में जो ऑप्टिक्स पढ़ना, ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, फोटोइलेक्ट्रिक एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, और फाइनली लास्ट में हमें पढ़ना है सेमीकंडक्टर। तो और भी टॉपिक्स इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो भी हैं जिनका हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं किया है। वो सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा ऐसा टॉपिक जो चार्ज से रिलेटेड है। अगर चार्ज के बारे में हिस्ट्री करते हैं, चार्ज स्टैटिक्स, लेकिन चार्ज हमारा स्टैटिक्स है तो उसके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच फिजिक्स के उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज है, चार्ज के बारे में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चार्ज सबसे बड़े थेल्स में 600 BC में इबोनाइट नामक एलिमेंट्स को रब किया। रब करने के बाद उसने देखा स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगा। तो इन्होंने कहा दिस प्रॉपर्टीज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी होने का। फर्दर फिर उसके बाद जो है 1600 AD में एक साइंटिस्ट आए थेल्स। इन्होंने बताया कि जो हमारा चार्ज है, इन्होंने चेक किया कि इबोनाइट ही ऐसा एक एलिमेंट्स है क्या जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी देता है। लेकिन इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला कि लगभग सभी और जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को रब किया। रब करने के बाद ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी है मैक्सिमम एलिमेंट्स में पाई जाती है। हर एक एलिमेंट्स को अगर हम रब करेंगे तो रब करने के बाद ये चेक करेंगे कि वो सारे पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक और चेक किया, जो इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या एक ही टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, क्या अलग अलग होती है। तो उन्होंने अलग अलग ग्लास रॉड को 4 ग्लास रॉड ले लिया, 4 ग्लास रॉड ले लिया और ग्लास रॉड को उन्होंने क्या किया, 2 को स्किन ऑफ कैट से रब किया और 2 को इन्होंने रब किया सिल्क से रब किया। रब करने के बाद इन्होंने देखा जब इन दोनों को पास में लेकर गए तो ये रिपल्शन कर रहे हैं। और लेकिन जब इन दोनों को तो भी रिपल्शन की प्रॉपर्टी आ रही है, लेकिन एक इसका और एक इसका तो प्रॉपर्टी अट्रैक्शन की आ रही है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या कर एक टाइप का, लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर लिया कि जो स्किन ऑफ कैट से इन्होंने रब किया वो नेचर क्या आया, वो ग्लास रॉड पे निगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन जो सिल्क से रब किया वो ग्लास रॉड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हमारे हैं जो ग्लास रॉड पे ये प्रॉपर्टी आ रही है, ये ग्लास की प्रॉपर्टी, रॉड की प्रॉपर्टी नहीं है।
ये प्रॉपर्टी जो है वो इस एलिमेंट्स की है। जैसे स्किन ऑफ कैट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर ग्लास रॉड को उससे रब किया जाए तो उसके वो नेगेटिव चार्ज को जनरेट करेगा, और अगर इसको सिल्क से रब किया जाए तो क्या पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ दी एलिमेंट्स है। जिस एलिमेंट से हम रब करेंगे, फ्रिक्शन यानी रगड़ेंगे, उसी कि वो उस एलिमेंट्स के कारण वही चार्ज उस पर होता है। तो इन्होंने जब देखा दो रॉड को, जब स्किन ऑफ कैट से दो रॉड को रब किया, रब करने के बाद उन्होंने ये चेक किया कि इसमें क्या हुआ, तो ये बिल्कुल इसमें रिपल्सन की प्रॉपर्टी आने लगी। और दो सिल्क को जब पास लेकर गए तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है रिपल्सन हुआ। लेकिन जब एक सिल्क स्किन ऑफ कैट से रब किया हुआ रॉड लिया और एक जो है इसकी सिल्क से रब किया हुआ रॉड को लिया, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। तो इस कंक्लूजन पे पहुंच उन्होंने ये कहा कि जो चार्ज नेचर ऑफ द चार्ज होता है, जो नेचर ऑफ द चार्ज यानी नेचर ऑफ द जो चार्ज होता है वो हमारा होता है दो। एक होता है पॉजिटिव होता है और एक हमारा होता है निगेटिव। पॉजिटिव एंड निगेटिव दो चार्ज हुए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। और इससे इन्होंने क्या किया, अब इसी के अकॉर्डिंग पे चार्ज की प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस आया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस यानी चार्जों के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ दी चार्जेस इन्होंने एक्सप्लेन किया। एक हमारा होता है सिमिलर चार्ज, यानी सिमिलर चार्ज में होगा रिपल्सन, भाई सिमिलर चार्ज में होगा रिपल्सन। डिफरेंट चार्ज में होगा डिफरेंट चार्जेस में होगा अट्रैक्शन। और हमारा होगा एक होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या Q इज इक्वल टू प्लस माइनस यानी E इज इक्वल टू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये होता है हमारा where E is equal to 1.6 into 10 to power minus 19 कूलाम होता है। यानी कूलाम जो होती है वो हमारे चार्ज की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 into 10 to power minus 19 कूलाम होता है। फिर उसके बाद यहाँ होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, charges neither created nor destroyed but transfer one to another object, one body to another body, one conductor to another conductor. लास्ट जो प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्जेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। तो इसमें ये हो गया कि एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक किस पर जाएगा, कहां से जाएगा। तो इसके लिए एक है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होगा। जिस कंडक्टर पर चार्ज बहुत ही ज्यादा होंगे वो वहां से कम चार्ज वाले कंडक्टर पर ट्रांसफर होगा। और ये भी है कि कब तक ट्रांसफर होगा, तो कब तक ट्रांसफर, जब तक दोनों कंडक्टर के चार्ज सेम ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, तब तक ये प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द चार्जेस हमारा चलता रहेगा। लेकिन इसमें एक और टॉपिक है कि यहाँ पर जो हमने लिखा है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस E, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस E। पॉजिटिव चार्ज क्या प्रोटॉन होता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है।
इन दोनों में पॉसिबिलिटी है, वे प्रोटॉन होगा कि नहीं होगा, क्या प्रोटॉन ही होगा। तो इसके लिए हम आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, थोड़ा केमिस्ट्री की बातें करते हैं और केमिस्ट्री की बात ये करते हैं कि अगर हम देखेंगे क्लोरीन पे जो चार्ज एटॉमिक नंबर 7 होता है, टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2837, तो ये स्टेबिलिटी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने के कारण क्लोरीन पे हो जाएगा माइनस चार्ज। लेकिन अगर एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम का आउटर मोस्ट से पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 30। अगर हम देखेंगे तो 283, तो इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। तो जब डोनेट करेगा तो जब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एल्युमिनियम पे आ जाएंगे +3 चार्ज। तो यहाँ से कंक्लूजन होता है कि जो हमारे चार्ज कोई एलिमेंट्स हो वो स्टेबिलिटी होने के लिए या तो चार्ज को एक्सेप्ट करेगा या तो चार्ज को डोनेट, या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेगा तो निगेटिव, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो निगेटिव, और जब डोनेट करेगा तो पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव है ये दोनों शो करता है एक्सेप्टर, और जो है डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। इसलिए हम क्या है इसको प्लस माइनस दोनों ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे रिलेटेड एक और सेंटेंस काफी है कि ओनली इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को जो प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने में केवल एक ही इलेक्ट्रॉनों का ही केवल पार्टिसिपेट होता है, ना कि प्रोटॉन का। तो अब हमें समझ में आ गया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी इलेक्ट्रॉन है, जो निगेटिव चार्ज है वो भी हमारा इलेक्ट्रॉन ही है। तो इसके बाद हमने अभी तक क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्ज स्टैटिक्स हो और हम उसके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, तो ऐसी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा चार्ज स्टैटिक्स है, तो चार्ज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि एक साइंटिस्ट है जो थे जिन्होंने क्या किया 600 BC में इबोनाइट नामक एलिमेंट्स को रख दिया। रख करने के बाद उन्होंने कहा स्मॉलेस्ट पार्टिकल को वो अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट करने लगे। इसके बाद दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज दी इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिसिटी कहा। फिर इसके बाद इतने दिनों तक का इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन फर्दर 1680 में एक साइंटिस्ट आए गिलबर्ट आए। तो गिलबर्ट ने क्या किया, ऑल एलिमेंट सभी मैक्सिमम एलिमेंट्स को रब किया, और रब करने के बाद ये चेक किया कि उनके अंदर ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। लेकिन इसका नाम जो है चार्ज किसने रखा, एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस नाम दिया चार्ज, इस प्रॉपर्टीज को चार्ज नाम दिया। तो चार्ज जब इन्होंने किया ग्लास रॉड को, गिलबर्ट ने क्या किया चेक करने के लिए कि क्या ये प्रॉपर्टी एक ही टाइप्स की होती है, फ्रैक्शन होती है और कुछ होता है। तो उन्होंने ग्लास रॉड को लिया और ग्लास रॉड स्किन ऑफ कैट से रख किया, और उसी को रिपल्सन यानी हमारा सिल्क से रख किया। तो जो स्किन ऑफ कैट से रख किया, तो स्किन ऑफ कैट की प्रॉपर्टी होती है कि ग्लास रॉड में क्या कर देगा, निगेटिविटी चार्ज जनरेट कर देगा। और रिपल्शन जो हमारा सिल्क से रख किया गया, तो सिल्क से रख करने के बाद ये सिल्क की प्रॉपर्टी है कि उस ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो इन दोनों को इन्होंने देखा कि स्किन ऑफ कैट जब दोनों को पास में किया रिपल्शन हुआ, दोनों ग्लास सिल्क से रख करने के बाद रिपल्शन हुआ। लेकिन जब एक ग्लास रॉड को स्किन ऑफ कैट से और एक
सिर्फ से रब किया जाए दोनों तो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। इसलिए कंक्लूजन पे पहुंचे कि चार्ज का जो नेचर होता है वो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो इसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस किया कि सिमिलर चार्ज जो हमारे होंगे वो रिपेल करेंगे, डिफरेंट चार्ज होंगे अट्रैक्ट करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, यानी चार्ज होता है q इज इक्वल टू प्लस माइनस नहीं होता है, n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर और n इज इक्वल टू इंटीजर और ये हमारा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं इज इक्वल टू 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम होता है। और एक और प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, चार्ज neither created nor destroyed but transfer one to another conductor। और एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम हाई चार्ज टू लो चार्ज। जिस कंडक्टर के हाई चार्ज होगा उस कंडक्टर से लो चार्ज वाले कंडक्टर की तरफ ये ट्रांसफर होगा। और कब तक होगा? जब तक दोनों कंडक्टर के चार्ज सेम ना हो जाएं। इसलिए हमारा होता है, एक मैंने बताया कि बेसिकली इसके बारे में एक स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन जो मामूली इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने में केवल इलेक्ट्रॉनों का ही पार्टिसिपेट होता है। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव जैसा मैंने डिस्कस कर दिया कि पॉजिटिव जो हमारा होता है वो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और नेगेटिव एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हमारा बेसिकली जो था चार्ज से रिलेटेड। इसके बाद एक और हम पढ़ लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस में हमारा क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ चार्ज तीन टाइप का होता है। पहला हमारा है ड्यू टू फ्रिक्शन। दूसरा हमारा है ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू कंडक्शन और हमारा तीसरा जो हमारा है ड्यू टू इंडक्शन। इससे ये हो गया ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब अगर हम रब करेंगे तो रब करने के बाद जो हमारा वीडियो हो रहा है, जो रब करने के बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है यानी जो अभी पढ़े हैं वो हमारा होगा वो ड्यू टू फ्रिक्शन से। ड्यू टू कंडक्शन, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर चार्ज ट्रांसफर होगा। और ड्यू टू इंडक्शन में विदाउट कांटेक्ट ऑफ ए बॉडी चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसका डिटेल हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।